Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss course dispersion suspension part 3. Let's start. आज अपन बात करेंगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, यानी कि अगर अपने को सस्पेंशन बनाना है, चाहे वो फ्लोकुलेटेड है या डीफ्लोकुलेटेड है, तो अपने को क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी और उसमें क्या क्या अपने को डालना पड़ेगा। अपन को ये तो पता है कि अगर अपन किसी भी फॉर्मुलेशन की बात करें तो वहाँ पे एपीआई के साथ अदर एक्सिपिएंट्स भी आएंगे उसको एक पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, बट फ्लोकुलेटेड बन रहा है या डीफ्लोकुलेटेड बन रहा है, ये उसमें डलने वाले एजेंट्स पे डिपेंड करेगा। अगर अपन बात करें कि सबसे पहले अपन पार्टिकल्स लेंगे यानी कि ड्रग लेंगे। अब ड्रग है, सबसे पहले सस्पेंशन की डेफिनेशन की बात करें तो अपने को पता है सस्पेंशन इज इनसॉल्युबल सॉलिड इन डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि जो पार्टिकल हैं वो भी इनसॉल्युबल होंगे। तो अब इन इनसॉल्युबल पार्टिकल को अपने को डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स करना जरूरी है, वेट करना जरूरी है। तो सबसे पहले पार्टिकल के बाद अपने को वेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा जो सिस्टम को वेट करे। वेटिंग एजेंट्स के बाद अपने को यूनिफॉर्म डिस्पर्शन ऑफ डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल मिल जाएगा, यानी कि वो पार्टिकल जो डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम में है। अब आगे सस्पेंशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी कि भाई अपने पार्टिकल फ्लोट भी करें, दूसरा उसकी विस्कोसिटी भी सफिशिएंट हो कि पार्टिकल धीरे धीरे सेटल डाउन करें, और तीसरा कि फ्लोकुलेटिंग एजेंट भी हो और उसके अंदर कुछ ऐसे व्हीकल भी हो जो सिस्टम को लेट तक सेडिमेंटेशन वॉल्यूम पर मेंटेन कर सकें। तो उसके आधार पे अपन इसको 3 तरीके से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो अपने पास वेटिंग एजेंट डालने के बाद जो डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम आता है उसके अंदर अपन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल डाल सकते हैं, और अगर स्ट्रक्चर्ड व्हीकल डालें तो वो अपना सस्पेंशन कहलाएगा डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। अगर उसमें अपन फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट डालें तो उसका नाम हो जाएगा फ्लोक्यूलेटिंग सस्पेंशन एज अ फाइनल प्रोडक्ट, और अगर उसके अंदर अपन पहले फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट डालें तो उसका नाम है फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, और फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट डालने के बाद वापस जब उसके अंदर अपन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल भी ऐड करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल एज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अपन फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स कौन से यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल कौन से यूज कर रहे हैं, ये सब अपन आगे बात करेंगे। पहले बात कर रहे हैं कि उन पार्टिकल को कर रहे हैं वेट, तो अब वेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं और इसका काम क्या है तो वो देखते हैं। तो डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड या फिर वेटिंग एजेंट्स, इसकी अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये पार्टिकल को वेट करते हैं। दूसरा डिस्पर्शन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल इन व्हीकल इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो जब तक डिस्पर्स नहीं होंगे व्हीकल के अंदर तब तक अपन उसका सस्पेंशन बना नहीं सकते, वरना क्या होगा, वो पार्टिकल है जो सिस्टम के ऊपर फ्लोट करता रहेगा। इसलिए उसकी वेटेबिलिटी ऑफ पाउडर इज नेसेसरी, और वेटेबिलिटी डिपेंड करती है कांटेक्ट एंगल पे कि कितना कांटेक्ट एंगल है उसका लिक्विड एंड सॉलिड एयर सरफेस पे। तो अगर अपन कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइन एज द एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनसाइड द लिक्विड, यानी कि जो सॉलिड डिस्पर्स पार्टिकल है और जो लिक्विड है उसके बीच में जो बनने वाला एंगल है लिक्विड के अंदर, उसे अपन कांटेक्ट एंगल कहते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतनी इनसिग्निफिकेंट वेटिंग होगी, और जितना कम होगा उतना ही अपना पार्टिकल डिस्पर्स हो पाएगा डिस्पर्शन मीडियम के अंदर। बहुत सारी ड्रग होती हैं जो कांटेक्ट एंगल ज़्यादा रखती है, बहुत है जो कम रखती है, तो उनको अपने को उस चीज़ पे कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो अपने जो सिस्टम है जो पार्टिकल है वो वेटिंग एजेंट्स के थ्रू वेट हो पाए, इसलिए अपने वहाँ पे अपने को वेटिंग एजेंट्स डालने पड़ते हैं। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें कॉन्टैक्ट एंगल की, 90 डिग्री एंगल अगर कांटेक्ट रहेगा फ्लो डिस्पर्स पार्टिकल का लिक्विड के अंदर तो वो पार्टिकल्स हैं जो फ्लोट करेंगे। एग्जांपल की बात करें तो सल्फर, चारकोल और मैग्नीशियम स्टीरेट, इसलिए इन्हें हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर ये वेट नहीं हो पाएंगे। 0 डिग्री की बात करें यानी कि कांटेक्ट एंगल है ही नहीं, वो पूरा का पूरा सिस्टम ऑलरेडी डिस्पर्स है, तो उसकी वेटिंग भी कंप्लीट होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक ऑक्साइड एंड टॉल्क पानी के अंदर मिसिबल है, इसलिए अपन इन्हें हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी की कह देते हैं। बट जो मोस्ट ऑफ द ड्रग है उनकी कांटेक्ट एंगल रहता है 180 डिग्री, और ये इनसिग्निफिकेंट वेटिंग शो करते हैं। अब पार्टिकल डिस्पर्स नहीं हो पा रहा, फ्लोट कर रहा है या इनसिग्निफिकेंट वेटिंग कर रहा है, तो अपने को डिस्पर्शन को अचीव करना पड़ेगा यूजिंग डिफरेंट एजेंट्स। अब एजेंट्स में अपन 2 तरीके के एजेंट्स यूज करते हैं। पहला तो वाटर मिसिबल को सॉल्वेंट, जैसे कि सपोज कोई ड्रग या पार्टिकल्स हैं जो कि पानी के अंदर इमिसिबल हैं, बट मुझे पता है कि अल्कोहल, ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आर मिसिबल विथ वाटर, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे एज अ को सॉल्वेंट अल्कोहल, ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को ले लूँगी। तो वो क्या करेंगे, they flow into voids between the particle to displace the air during mixing, coat and separate the material so water can penetrate and weight the particle। यानी कि जैसे ही अपन इसको पार्टिकल के साथ टैचुरेट करेंगे तो ये क्या करेंगे, जो वॉइड्स हैं उसमें एंटर हो जाएंगे और वाटर को मिसिबिलिटी में हेल्प करेंगे
ड्रग या पार्टिकल के साथ। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम की बात की है कि जो पार्टिकल है फिलहाल ये इनसॉल्युबल सॉलिड है। अपन इसको ग्लिसरीन में डालिए तो ग्लिसरीन के अंदर ही सॉल्युबल है और जो ग्लिसरीन है वो वाटर के अंदर ही मिसिबल है। तो क्या होगा, ग्लिसरीन इसके ऊपर एक कोट बना देगा जो कि वाटर में इसको मिसिबल होने में हेल्प करेगा। यानी कि वाटर मिसिबल को सॉल्वेंट की बात करें तो अल्कोहल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ये ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो कि पानी में मिसिबल है और मोस्ट ऑफ द ड्रग में भी मिसिबल है, इसलिए को सॉल्वेंट का काम कर सकते हैं। बात करें कि डिस्पर्शन अपन कैसे अचीव कर सकते हैं तो वो अपन कर सकते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स के साथ। इन्हें अपन वेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं क्योंकि एचएलबी ग्राफ की बात करें तो वेटिंग एजेंट का जो एचएलबी ग्राफ है वो 7 to 9 पे आता है। और सर्फेक्टेंट की बात करें तो इनका वर्क क्या रहता है, ये इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, जिससे क्या होगा, जो एयर है वो डिस्प्लेस हो जाएगी और जो डिस्पर्शन है वो अच्छा होगा, सिस्टम अपना वेट हो जाएगा और डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम जो है प्रमोट होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो मोस्टली सस्पेंशन के अंदर सर्फेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं वो नॉन आयनिक या फिर एनायनिक कैटेगरी के होते हैं। एनायनिक कैटेगरी की बात करें तो एसएलएस, सोडियम लोराइड सल्फेट, और नॉन आयनिक कैटेगरी की बात करें तो ट्विन एंड स्पान। एक एग्जांपल की बात करें ड्रग का तो ऑक्सोनॉल सॉरी ऑक्टोसाइनॉल नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट एनहेंस डिसोल्यूशन रेट ऑफ प्रेडनिसोलोन फ्रॉम टैबलेट। यानी कि जो अगर अपन ये नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट प्रेडनिसोलोन टैबलेट के अंदर ऐड करेंगे तो उसका डिसोल्यूशन रेट बढ़ेगी। फिर अपन बात करते हैं कि भाई अपन ने डिस्पर्शन तो बढ़िया बना दिया, वेटिंग एजेंट डाल दिए, अब अपन को उसकी विस्कोसिटी को भी मेंटेन करना है ताकि पार्टिकल है जो धीरे धीरे सेटल हो। तो उसके लिए अपन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का एडिशन करते हैं। अभी फ्लोकुलेटिंग एजेंट नहीं डाल रहे हैं इसलिए जो सिस्टम है वो बन के आ रहा है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अब स्ट्रक्चर्ड व्हीकल क्या होते हैं, दे आर मोस्टली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल। यानी कि मोस्टली एक्वस सॉल्यूशन होते हैं ये पॉलीमेरिक मटेरियल के। इन्हें अपन इसलिए हाइड्रोकॉलर्स भी कहते हैं। ये हाइड्रेट हो जाते हैं और स्वेल हो जाते हैं, इसलिए इसकी जो विस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाती है और ये प्रोटेक्टिव कॉलर्स का भी काम करते हैं, अपने सिस्टम को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं कॉलर्स की तो हाइड्रोकॉलर्स 3 तरीके के हैं, नॉन आयनिक, एनायनिक एंड क्लेज। नॉन आयनिक में बात करें तो मिथाइल सेल्यूलोज, एचपीएमसी यानी कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। एनायनिक में बात करें तो सोडियम क्रिस्टलाइन माइक्रो सेल्यूलोज, पॉली एक्राइलिक एसिड, कार्बोपोल। एंड क्लेज में बात करें तो बेंटोनाइट। ये मोस्टली जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल हैं ये सूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक और थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर शो करते हैं। यानी कि ये न्यूटोनियन लॉ पे वर्क नहीं करते, इसको अपन डिटेल में विस्कोसिटी में पढ़ेंगे। ये वो फ्लोज हैं जो कि न्यूटोनियन के अगेंस्ट वर्क करते हैं। अब न्यूटोनियन लॉ क्या होता है कि जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे वैसे वैसे थिनिंग होगी, बट सूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया शो करते हैं। सूडोप्लास्टिक के ऊपर शीयर थिनिंग भी कहते हैं। और अगर हम थिक्सोट्रोपिक की बात करें तो ये जेल सॉल्ट जेल कंडीशन देता है। यानी कि जब आपका सस्पेंशन रखा हुआ है तो जेल अवस्था में है, आपने जब उसको लेने के लिए शेक किया तो वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया और जब आपने इसे रखा तो ये वापस जेल में कन्वर्ट हो गया। इस एडवांटेज क्या होगा कि आपने रखा तो जो पार्टिकल है ड्यू टू जेलिंग प्रॉपर्टी वो वहीं पे सेटल हो जाएंगे, नीचे की तरफ सेडिमेंट नहीं हो पाएंगे, जिससे कि फिजिकल स्टेबिलिटी है जो इम्प्रूव होगी और पार्टिकल नीचे सेडिमेंट नहीं होंगे तो हार्ड केक भी नहीं बनाएंगे। फिर तीसरा अपन बात करते हैं कंट्रोल फ्लोकुलेशन या फिर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अपन फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स का यूज़ करेंगे। अब फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स का यूज़ करने का रियल एम क्या होगा, ताकि जो फ्लोकुलेशन है उसको अपन कंट्रोल कर पाएँ और जितने ज़्यादा पार्टिकल ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसे अपन 3 तरीके से अचीव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल के, सर्फेक्टेंट डाल के या फिर पॉलीमर डाल के। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। अपने को पता है कि ड्रग है, ड्रग में एक पर्टिकुलर चार्ज होगा, जैसे ही उसको अपन सिस्टम के अंदर डालेंगे तो पार्टिकल पार्टिकल में सेम चार्ज होने के कारण क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो वो डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल बनाएंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं ऑफ अपोजिट चार्ज। अब अपोजिट चार्ज डालने से क्या होगा, वो एक इंटरेक्शन क्रिएट कर लेंगे और इंटरेक्शन करने के बाद एक लूजली अरेंज स्ट्रक्चर बना लेंगे जो कि फ्लोकुलेशन को प्रमोट करेगी। So they act as a flocculating agent by reducing the electrical barrier between the particle, as evidenced by a decreasing in the zeta potential and formation of a bridge between adjacent particles so as to link them together in a loosely arranged structure. यानी कि जैसे अपन ओपोजिटली चार्ज सिस्टम डाल देंगे तो जीटा पोटेंशियल भी कम हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल रीजन ज़्यादा पास आने लग जाएगा और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस चक्कर में इलेक्ट्रोलाइट है जो सिस्टम को स्टेबल करता है और जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम क्रिएट करता है। बात करें तो यहाँ पे एक ड्रग है बिस्मिथ सब नाइट्रेट, ये एंटी डायरियल ड्रग है।
ये हाईली पॉजिटिव इन नेचर होती है पानी के अंदर जैसे अपन इसको डालते हैं। तो जैसे ही अपन डालेंगे तो एक पर्टिकुलर हाई चार्ज डेवलप होता है जिससे ज़ीटा पोटेंशियल बढ़ जाएगा और ज़ीटा पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन को कम करना है तो अपन इसका क्या करेंगे, ऑपोजिट चार्ज आयन ऐड कर देंगे। ऑपोजिट चार्ज आयन हो गए मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे ही अपन इनको डालेंगे ज़ीटा पोटेंशियल है जो रिड्यूस हो जाएगा और न्यूट्रल रीजन की तरफ आने की कोशिश करेगा और इससे फ्लोक्स फॉर्म हो जाएंगे और जैसे ही फ्लोक फॉर्म होंगे तो दे मैक्सिमम द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, यानी कि वो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे। अगर अपन यहाँ पे एक डायग्राम से समझें तो जैसे ये कोई भी ड्रग है जो कैटायनिक नेचर की है, जैसे ही अपन इसके अंदर एनायनिक चार्ज सिस्टम डालते हैं तो कोट करती है एक दूसरे को और फ्लोक्स बनाने में हेल्प करती है। एक और एग्जांपल देखें, सल्फामेराजिन, ये ट्रिपल सल्फा ड्रग है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। तो अगेन नेगेटिवली चार्ज होगी तो ज़ीटा पोटेंशियल को वापस बढ़ा देगी पानी के अंदर, इसलिए अपन इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस डालते हैं लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिससे कि फ्लोक बनेंगे और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है जो कि काफ़ी लंबे समय तक वैसा का वैसा रहेगा। इसको अपन डायग्राम से भी देख सकते हैं, जैसे कि एक ही डायग्राम के अंदर ज़ीटा पोटेंशियल भी समझा रखा है, केकिंग भी समझा रखी है और फ्लोक्यूलेशन भी समझा रखा है। यानी कि शुरुआत में जब आपने एक पर्टिकुलर आयन की बात की तब केकिंग बन रही है, ज़ीटा पोटेंशियल बढ़ रहा है, बट जैसे ही इसके अंदर आपने ऑपोजिट चार्ज आयन डाले तो केकिंग भी नहीं हो रही, ज़ीटा पोटेंशियल भी कम हुआ। अब तीसरे में जैसे जैसे आपने एक्सीपेंट को और ज़्यादा डालते रहे तो अब क्या हुआ, वो पूरा का पूरा चार्ज ही दूसरा हो गया। अब वापस यहाँ पे कैकिंग होनी शुरू हो जाएगी और ज़ीटा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यानी कि आपने को एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक ही ऑपोजिट चार्ज आयन का यूज़ करना है। बात करें सर्फेक्टेंट की, सर्फेक्टेंट भी वेटिंग एजेंट्स का काम करते हैं और डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स भी अपन इसको कहते हैं। मेन इसका काम क्या है, इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देना। अपन ने पहले भी बात की थी कि जो सर्फेक्टेंट है इन सस्पेंशन मोस्टली आयनिक एंड नॉन आयनिक टाइप की यूज़ करते हैं। आयनिक के अंदर एग्जांपल दें तो SLS, सोडियम डाइऑक्टाइल सल्फोसक्सीनेट, और नॉन आयनिक की बात करें तो ट्विन एंड स्पान। ट्विन का यहाँ एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं इसलिए। फिर बात करते हैं पॉलीमर्स की। पॉलीमर की जब बात करते हैं तो डेफिनेशन की बात करें तो ये ऑब्वियसली हाई मॉलिक्यूलर वेट चेन्स होती हैं और ये फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स का काम करती हैं। ये वर्क कैसे करती हैं? In this, a part of polymer chain get adsorbed on particle surface with remaining portion projecting out into the dispersion medium. Bridging between this latter portion leads to the formation of floc. यानी कि जो पॉलीमर है उसका एक पार्ट तो डिस्पर्स फेस की तरफ और एक डिस्पर्शन मीडियम की तरफ प्रोजेक्टिंग हो जाएगा, जिससे कि जो एक फॉर्मेशन ऑफ फ्लोक्स रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक ड्रग है सोडियम सल्फाथायाजोल, ये मोस्टली वेजाइनल इन्फेक्शन में काम आती है। ये नेगेटिवली चार्ज होती है एसिडिक सिस्टम के अंदर और प्रेसिपिटेट हो जाती है। अब यहाँ पे अपन को एक पॉलीमर ऐड करना है जैसे कि जिलेटिन। अब जिलेटिन क्या करता है, इन एसिडिक मीडियम या एसिडिक पीएच पे पॉजिटिवली चार्ज वर्क करता है। जैसे ही अपन जिलेटिन को सल्फाथायाजोल में डालते हैं तो जिलेटिन है जो पार्टिकल को कोट कर लेगा, और अगर पार्टिकल कोट कर लेगा तो वही उसके जो प्रोजेक्शंस हैं दोनों रीजन्स पे क्रिएट होंगे और फ्लोक्स का फॉर्मुलेशन कर लेंगे, और अगर फ्लोक्स बनते हैं तो फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट के चक्कर में कैकिंग कम होगी और सेडिमेंटेशन रेट है जो कि हाई रहेगी। फिर बात करते हैं कि अब फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स भी ऐड हैं और स्ट्रक्चर्ड व्हीकल भी ऐड हैं। अब दोनों को डालने की रीज़न क्या है या किस चीज़ तरीके से अपने को दोनों को डालना है उसकी बात करते हैं। पहली बात करते हैं फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स की। फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट मोस्टली फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स टू यूनिफॉर्म साइज, यानी कि यूनिफॉर्म साइज के एग्रीगेट्स क्रिएट करता है। और वो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल की बात करते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ाता है और दे प्रिवेंट द एग्रीगेट्स फ्रॉम स्टेबिलिटी। अब इसमें कंपैटिबिलिटी भी आ सकती है, इनकम्पैटिबिलिटी भी आ सकती है। वो कैसे? जैसे कि सपोज आपकी ड्रग तो पॉजिटिवली चार्ज है, आपने एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और सस्पेंडिंग एजेंट आपने डाल दिया नेगेटिव चार्ज का, यानी कि आपकी ड्रग पॉजिटिव है, दोनों एक्सिपेंट आपके नेगेटिव है, तो यहाँ पे तो सिस्टम स्टेबल फॉर्म हो गया। बट सपोज कभी कभार आपने दोनों को डालने के चक्कर में, सिस्टम को स्टेबल बनाने के चक्कर में ये आप भूल गए कि आपकी ड्रग कॉन्स्टली चार्ज है और आप एक्सिपेंट कॉन्स्टली चार्ज ले रहे हो, तो इससे क्या होगा, अगेन रिपल्शन होगा और आपकी इनकम्पेटिबिलिटी या इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे कि ड्रग आपकी नेगेटिवली चार्ज है, आपने कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और आपने सस्पेंडिंग एजेंट डाल दिया अगेन एनायनिक पार्टिकल का, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और आपके पार्टिकल्स हैं जो कि एक स्ट्रिंगी मास बना लेंगे और इनकम्पेटिबल या अनस्टेबल हो जाएंगे। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक से ज़्यादा एक्सीपेंट्स यूज़ कर रहे हो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए, तो आपको उनका चार्ज भी देखना होगा ताकि कहीं ना कहीं वो ड्रग के साथ इंटरेक्शन क्रिएट ना करें।
को देखें तो यहाँ पे देखो 3 तरीके के ड्रग्स की बात कर रखी है कि भई एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है और एक न्यूट्रल है। अब जैसे आपने इसमें कैटायनिक एड्सोर्बेंट डाल दिया, तो कैटायनिक एड्सोर्बेंट चारों तरफ इसको कोट कर लेगा। अब आपने एनायनिक फ्लोक्यूलर्स डाल दिया, तो वापस एनायनिक करेगा। तो आपने कौन-सी ड्रग चूज़ की थी और अब आपने क्या डाला है, इसके आधार पे ये पता चलता है कि आपके फ्लोक्युलेटेड पार्टिकल बनेंगे या नहीं बनेंगे। जैसे कि सस्पेंशन ऑफ फ्लोक्युलेटिक पार्टिकल बिफोर एडिंग सस्पेंडिंग एजेंट, ये ऐसे है। बट अगर आपने सही सस्पेंडिंग एजेंट डाला तो जो लास्ट में सिस्टम है वो लूजली अरेंज एग्रीगेट्स के रूप में क्रिएट होगा। होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।